करते हैं। सा या एतत् साधारणम सर्व प्राणभृत स्थितिकरम भुज्यमानम अन्नम उपास्ते तत्परो भवति इति अर्थात जो व्यक्ति सा या एतत् साधारण है, जिस प्रजापति पिता ने सभी के लिए ये अन्न की कल्पना की है, ऐसा जो साधारण है सारे प्राणियों के प्राण को धारण करने वाला है। यदि हम अन्न नहीं खाएंगे, है ना, चाहे पशु आदि जानवर आदि है, वो अन्न नहीं खाएगा तो मर ही जाएगा। तो सभी की कैसे स्थिति करने वाला है, प्राण को धारण कर रोकने वाला है। भुज्यमानम अन्नम, ऐसे भुज्यमान अन्न जो उसको खाता है ये खाने योग्य। उपासते ऐसे इस प्रकार से जानकर जो साधक उपासना करते तत्पर होकर तन्निष्ठ होकर, तत्पर होकर तन्निष्ठ होकर के इस प्रकार से उपासना करता है, अर्थात मात्र अन्न को खाकर के जीवन धारण करता है, ऐसा व्यक्ति जो करता है तो उसके लिए क्या हो जाता है, वो पाप का भागी हो जाता है। क्यों पाप का भागी होता है, उसको यदि कहते हैं। इस प्रकार से उपासना करता है तो उपासना का लक्षण करते हैं। तो उपासनम ही नाम तात्पर्यम, ये उपासना का लक्षण है। उपासना किसको बोलते हैं, तात्पर्यम तन्निष्ठत्वम, उसमें निष्ठा रखता। अर्थात इस व्यक्ति जो भी है, स्त्री है तो पुरुष है तो जानवर है, उसमें निष्ठा रख करके उसकी चिंतन करना, मनन करना, ये उपासना हो गई। तो कहते हैं जिस प्रकार से उपासना उसमें निष्ठा रख करके इस व्यक्ति की प्राप्ति, उस वस्तु की प्राप्ति कर लेता है, तो उसी को लेकर कहते हैं लोके दृष्टम। लोक में देखा जाता है गुरु उपासते राजा न उपासते त्यादव, गुरु में निष्ठा रख करके गुरु की सेवा की जाती है, राजा में निष्ठा रख करके राजा की आज्ञा का पालन किया जाता है। वो अन्य उदाहरण, माता में निष्ठा रख करके माता की, पिता में निष्ठा रख करके पिता की, भाई बंधु में निष्ठा रख करके भाई बंधु की सेवा मदद आदि की जाती है। तो उस प्रकार की उपासना हो गई। तो आगे वर्णन करते हैं, है ना, इत्यादि। तो तस्मात, उसी प्रकार से वो प्रजापति कैसा है, जो भी व्यक्ति है, अरे अपने प्राण को धारण करने के लिए अपने लिए अन्न बनाकर खाता है, इस प्रकार से उपासना करते हैं, तो वो वही वाला हो जाता है। उसी को आगे लेकर तस्मात शरीर स्थिति अर्थ अन्न उपयोग प्रदानो न अदृष्ट अर्थ कर्म प्रदान इत्यार्थ। इसी हेतु से है जो शरीर के स्थिति के लिए अन्न का उपभोग किया जाता है, शरीर को धारण करने मात्र के लिए है। कोई भी व्यक्ति खाएगा अन्न तो उससे उसकी शरीर की स्थिति बनी रहेगी, है ना, अर्थात वो जीवित बना रहेगा। यदि अन्न खाना बंद कर दिया, जल पीना बंद कर दिया, अन्न खाना बंद कर दिया तो मर जाएगा। तो इसलिए जो अन्न कैसा है, शरीर की स्थिति में हेतु होते भोग प्रदान वाला है, न अदृष्ट कर्म प्रदान। अदृष्ट के जैसे अदृष्ट पाप और पुण्य है ना, पुण्य उसके लिए नहीं है, अदृष्ट कर्म प्रदान वाला अन्न नहीं है। यदि उसने देवताओं को उद्देश्य करके दिया है तब तो अदृष्ट के लिए हो जाएगा, किंतु उसने देवताओं को उद्देश्य करके कुछ दिया ही नहीं है, तो वो मात्र प्राण को धारण करने वाला ही है। आपको भोग लगाना है और पशु पक्षियों प्राणियों के लिए जो अन्न का हम लोग देते हैं वो करना चाहिए। वो अभी आएगा, तो मतलब वो अभी आएगा। तो वो कहते हैं जो सामान्य व्यक्ति बिना देवता को दिए बिना अरे स्वयं खाता है, तो उसका तात्पर्य इतना है कि अपने प्राणों को ही पोषण कर रहा है, प्राण को पोषण कर, उससे उसको अरे वो नहीं, पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, मात्र उसके लिए इतना ही है कि अरे उसकी प्राण बने रहेंगे, अतः स्वस्थ बना रहेगा भोजन करने से। अब उसी को आप लेकर जो व्यक्ति बिना देवताओं को दिए बिना भूत प्राणियों को दिए बिना यदि अन्न खाता, उसमें दोष दिखलाते हैं। तस्सा एवं भूतो न पापमानो हो अधर्माद व्यावर्तते न विमुच्यते इति एतत्। जो भी घारल जीवन वाला व्यक्ति, घारल जीवन के लिए है, जो घारल जीवन वाला व्यक्ति है, देवताओं को उद्देश्य करके भूत प्राणियों को बिना बांटे यदि स्वयं अपने लिए अन्न पकाकर खाता है, तो वह पाप से व्यावर्तन नहीं होता, यानी उससे पाप से छुटकारा उसकी नहीं मिलती, पापी बन जाता है, पाप से युक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रजापति ने ये अन्न साधारण सभी के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? सभी के लिए दिया है। इसी हेतु से उसके पाप से व्यावर्तन नहीं होता।
अतः पाप से छुटकारा नहीं प्राप्त होता। तो उसी को लेकर कहते हैं तथा मंत्र वर्ण, उसी प्रकार से मंत्र आया है। कौन सा मंत्र आया कि मोघम अन्नम बिंदते, मोगेन विफलम, देवादि को उद्देश्य किए बिना, देवताओं के लिए बिना बनाए स्वयं अपने लिए यदि अन्न खाता तो व्यर्थ हो जाता है। मात्र प्राण को पोषण करने वाला तो होता है, किंतु उससे पूर्ण उसकी प्राप्ति नहीं होती। यानी उसको यहाँ पर टीकाकार कहते हैं मोगमिन विफलम, देवादि है ना, देवादि अनुक्त भोग भोगम अन्नम यदि ज्ञान दुर्बलो लभते तदा स बद एव तस्या इति साधारण अन्नस्य असाधारण करणी निंदितम इत्यर्थः। मोगम विफलम, देवादियों को उपभोग किए बिना ही यदि ज्ञान से दुर्बल व्यक्ति लभते प्राप्त कर लेता है, यानी अज्ञानी व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है, तदा स बद एव, उस प्रकार से उसको बद ही है, यानी उक्त अन्न लाभा, इस प्रकार से वो किसी को दूसरे को मारता ही है। तो साधारण अन्न को उसने असाधारण बना लिया, इसकी निंदा की गई। आता से क्योंकि प्रजापति पिता ने तो अन्न सभी के लिए उत्पन्न किया था। जैसे एक पिता है, उसने धन कमाया, तो धन कमाया है तो बड़े पुत्र नहीं रखी है, छोटे पुत्र को दिया ही नहीं, है ना। तो छोटे पुत्र को नहीं दिया, अन्य पुत्रों को नहीं दिया, तो नहीं दिया तो मतलब बड़े पुत्र ने छोटे भाइयों को मार दिया, क्योंकि बंटवारा किया ही नहीं उसने, सही है ना। जी जी। तो जो सारे भाइयों को मिलने वाला था धन, बंटवारा में मिलने वाला था, तो उसने बड़े भाई नहीं रख लिया अन्याय करके, तो इसलिए क्या हो गया, वो उसने छोटे भाइयों को बंद कर दिया, पाप कर दिया, तो इसलिए वो पाप हो गया उससे। उसी प्रकार से प्रजापति ने तो सभी के लिए साधारण अन्न दिया था, इसलिए वो व्यक्ति क्या अपने लिए ही बना के खा लेता है, देवताओं को नहीं देता, चिड़िया पक्षी आदि को नहीं देता, तो इसी पाप ही हो गया वो, तो पाप से निवृत्त नहीं हुआ। अब उसी को स्मृति कहते हैं, न आत्मार्थम पाचेद अन्नम, कहते हैं अपने लिए अन्न को नहीं पकाना चाहिए। किसके लिए पकाना चाहिए? तो भूत आदियों के लिए, मतलब देवताओं के लिए पकाना चाहिए। कहते हैं उसी को स्मृति में आया, टीका में आया है, न कहते हैं न वृता घाते पशु न च एक है स्वयं अस्नियात विधि वर्जम न निर्वपेत न आत्मार्थम पाचेद अन्नम। ये पूरी स्मृति है। कहते वृता ही पशु को घातने, वृता ही व्यर्थ में ही पशु को नहीं मारना चाहिए, ना अकेला ही खाना चाहिए, विधि से रहित होकर के अपने लिए नहीं पकाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, है ना। वो गुरु जी कोई है, उनका माइक खुला हुआ है, स्वामी जी को आप बंद कर दीजिए। नहीं और तो देखिए, इसलिए तो अपने यहाँ नियम बना स्वामी जी कि अकेले नहीं खाते, पहले पंचकवल निकाल देते हैं। हाँ, या किसी अतिथि तो भोजन, कई लोगों का नियम रहता है एक व्यक्ति को रोज भोजन कराएंगे तब भोजन करते हैं। पहले नहीं, अभी तो कम हो गया है ना, पहले था किसी किसी में आता है उदाहरण, तो बिना अतिथि को भोजन कराए बिना नहीं खाऊंगा। इस समय तो मतलब आजकल की जो कहना चाहिए गृहिणी है, हाँ, तो अपने लिए बना ले, बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। खाना बनाने में आलस्य आ गया, बहुत कठिन हो गया इसमें। होटल है, वो क्या है, नहीं व्यंजन बना के अपने आप को पाक विशेषज्ञ मानने लगी। नहीं, आपके जीवन में तो घटना नहीं घटी। नहीं, हमारा विश्वास नहीं है स्वामी जी, हमको भगवान की कृपा से प्रकाशक है। कोई भोग लगता है जो बनता है पहले। सर देखिए, तो उसमें ये आया है, ना बरता घात पशु घात नहीं करना चाहिए, अकेला स्वयं न खाए, विधि से रहित होकर के निर्वपन न करे। लोग देखिए स्वामी जी कि कोई आ रहा है ना, तो फिर वो अपने भोजन को लेट कर देते हैं कि इसको भी खिलाना पड़ेगा, नहीं तो हाँ होता है, और आलस भी है, घट जाएगा। नहीं आलस भी करते हैं थोड़ा। रोटियां जिन घरों में बनती हैं उनका कल्याण नहीं होता स्वामी जी कभी। हाँ, अरे कभी कभी तो महात्मा भी तो बनाते हैं गिन गिन करके।
दोनों प्रकार से है। तो देखिए मतलब ये है, फिर उनका मतलब ये है, मतलब पुण्य नहीं मिलेगा, इसका तात्पर्य यही है। तो नियम भी है, पुण्य जो पुण्य उनको प्राप्त होना चाहिए तो वो पुण्य नहीं मिलेगा। यदि भगवान के अर्पण किए बिना, पक्षियों को अर्पण किए बिना स्वयं ही अकेला खाता है तो उसके प्राण अकेला पोषण तो रहेगा, लेकिन उससे जो कल्याण होने वाला है, उसको सुख की प्राप्ति होने वाली है भविष्य में अगले जन्म के लिए, वो उससे नहीं मिलेगा। गीता में भी तो कहा है कि जो अपने लिए अन्न को पकाता है वो पाप भी खाता है। इस तरह से अब उसी को आ रहा है, कुछ ऐसी बात यहाँ भी लिखी है मनुस्मृति की। नहीं ये तो आ रहा है यहाँ पर, अभी आ रहा है वही सारा उत्तर आ रहा है, तो गीता को लेकर के ही आ रहा है। अभी अप्रदाय हो यो घूमते स्तेन एव, कहते हैं इष्टान, कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तेर दत्तान अप्रदाभ्यो यो घूमते स्तेन एव सा। तो एक गीता का आगे वाक्य है कि जो देवताओं के लिए नहीं बनाता है वो स्वयं ही खाता है तो वो चोर कहलाता है। स्तेन चोर, स्तेन शब्द का होता है चोर। अप्रदाभ्यो, क्योंकि देवताओं के द्वारा दिया गया, अरे हमको संपत्ति है, हमको जो संपत्ति प्राप्त हुई है अपने द्वारा थोड़ी प्राप्त हुई, देवताओं ने दी है, देवताओं के द्वारा हमको संपत्ति प्राप्त हुई है। जिनके द्वारा दी गई है हमने उनको ही नहीं भोजन कराया, जिन माता पिता के द्वारा हमको संपत्ति प्राप्त हुई है और हमने उन माता पिता को पूजा ही नहीं है कि नहीं, और अपना ही बना के खा लिया पुत्र ने, तो जब अपनी बना के पुत्र ने खा लिया तो चोर ही तो कहलाया। सही। तो यहाँ पर कहते हैं अरे बिना देवताओं के दिए, देवताओं के द्वारा दी गई संपत्ति को बिना उनको अर्पण किए यदि व्यक्ति स्वयं खाता है वो चोर कहलाता है। इष्टान भोगान ही देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ से भावित होकर के देवता हम भक्तों को क्या देते हैं, इष्ट ये जो साधक जिसने जो चाहा उसको फल भोग दे देते हैं, किंतु उनके द्वारा दी गई संपत्ति को यदि हम उनको अर्पण करके नहीं, उनको अर्पण नहीं करते, स्वयं खा लेते हैं तो हम चोर कहलाएंगे। इस प्रकार से तो जो बिना देवताओं को दिए खाता है, अर्पण किए बिना ही खाता है तो चोर कहलाता है। इस प्रकार से अब मनुस्मृति कहते हैं यहाँ पर, तो अन्न में अन्न वाला व्यक्ति इस प्रकार से पाप का भागी होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अन्नादे भ्रूण माष्टिक इत्यादि, तो इसमें नीचे आया है टीका में, अन्नादे भ्रूण माष्टिर अनेन अभिशंसति स्तेन प्रमुक्तो राजने यावन न अमृत संकरा इति उत्तम पात्रयम। कहते हैं जो किसी व्यक्ति ने भ्रूण हत्या करी, किसी स्त्री ने अथवा पुरुष ने भ्रूण हत्या कर दी है ना, तो भ्रूण हत्या करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से अपने पाप का मार्जन करता है, कहते भ्रूण हत्या करने वाला व्यक्ति अपने पाप का मार्जन अन्न को देकर के मार्जन कर लेता है। अन्न के खिलाने वाले में उसने किसी व्यक्ति को बुला करके मैंने कहा महाराज मैंने आपके लिए भोजन बनाया, आप भोजन कर लीजिए, तो उसने उसको भोजन करा दिया, किसने, भ्रूण हत्या करने वाले ने। तो जिस व्यक्ति ने खाया है उस व्यक्ति के पास में पाप चला जाएगा, तो उसका मार्जन हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग अरे दान देते हैं आश्रमों में, तो आश्रम में जो दान लेते हैं महात्मा लोग दान लेते हैं, अब उनकी बुद्धि अच्छी क्यों नहीं होती, वो बुद्धि इसीलिए नहीं होती अच्छी है बुद्धि उनकी जो पैसा तो आता है पाप से कमाया है या पुण्य से कमाया है, गलत तरीके से कमाया है, इस तरह का सब तरह का पैसा आश्रम में आते, इसलिए वहां के जितने भी प्राय स्वर्ण का भोग करेंगे महात्मा लोग, तो उनकी बुद्धि इसीलिए बिगड़ जाती है क्योंकि उनकी सिद्धि नहीं आ पाती, पूरी जो सिद्धि आनी चाहिए थी वो सिद्धि आ नहीं पाती, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति का पाप ही खा रहे हैं। तो पाप खाते खाते भजन कर रहे हैं तो वो भजन से उनका सारा पाप नहीं जा रहा है, इसी हेतु से उनका वो सिद्धि आने चाहिए, अष्ट सिद्धि आने चाहिए, वो सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो कहते हैं जो भ्रूण हत्या करने वाला पापी व्यक्ति है अपने पाप का मार्जन अन्य को खिलाने वाले में कर देता है। वो कहते हैं स्तेन प्रमुख तो आने ने इस प्रकार से संस्कंदी है, पाप इस प्रकार से कथन करते हैं स्तेन प्रमुख तो राजनी। यदि राजा कहते हैं राजा दंड देता है, राजा दंड नहीं देता है तो चोर है, राजा में अपने पाप को धो लेता है।
राजा दंड देता है तो पाप भोगा देता राजा दंड के माध्यम से, और राजा भी यदि दंड नहीं देता अन्याय वाले को, दंड जो अन्याय किया है जिसने उसको दंड नहीं देता, और जिसने अन्याय किया नहीं उसको दंड देता, तो राजा भी चोर के जैसे हो जाता, पापी हो जाता है। तो कहते स्तेन प्रमुक्तो राजनी, तो जो चोर व्यक्ति है अपने पापों का मार्जन किसमें कर लेता है? राजा में कर लेता है। यावत न अनृतम संकर थी, इसलिए अनृत झूठ आदि है, वर्णन नहीं करने से, झूठ आदि नहीं बोलना चाहिए। तो झूठा व्यक्ति, झूठा आदि भी है ना, झूठ बोलने वाला, तो वो भी पाप का भागी होता है। तो भय अपने सारे पापों को भागी किस प्रकार से? यदि दूसरे में झूठ बोल देता है कि मैंने एक कार्य नहीं किया है, और बोले नहीं किया, तो ऐसा व्यक्ति झूठ का भागी भी होता है। तो संकर वर्ण आदि, अमृत आदि संकर नहीं करना चाहिए इत्यादि। अब ये है, तो अत्र आद्य पद का अर्थ भ्रूण श्रेष्ठ ब्राह्मण घातका। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर वर्णन किया है कि आद्य जो पद है इसका अर्थ भ्रूण का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ ब्राह्मण घातका, श्रेष्ठ ब्राह्मण का घातक करना, ठीक है ना। मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण का घातक, किसी ब्राह्मण को मार दिया, तू करके बोल दिया, तुम करके बोल दिया इत्यादि। तो भ्रूण हत्या का यही हो गया कि आपने ब्राह्मण आदि को भोजन नहीं कराया, ठीक ना। ये भ्रूण शब्द से इसका वाचक है कि अरे ब्राह्मण को आपने दान नहीं दिया, भोजन नहीं कराया। जो ब्राह्मण आदि जैसे धनाढ़ नहीं है, भिक्षा मांगते आदि है, ठीक है ना, तो उनको भोजन आदि नहीं दिया, अतिथि सत्कार नहीं किया। अब यहाँ पर कहते हैं वरिष्ठ ब्रह्म चैव भ्रूण अविधीयते, उसमें आया है टीका में कि वरिष्ठ ब्राह्मण का हत्यारा ही भ्रूण हत्या, भ्रूण कहलाता है, भ्रूण को हत्या करने वाला। भ्रूण हत्या शब्द का अर्थ हो गया भ्रूण, अरे ब्राह्मण की हत्या करने वाला। ब्राह्मण की हत्या मतलब होगी कि अरे चाहे तो ब्राह्मण की साक्षात हत्या ही हो गई, अथवा अरे उसको अन्न आदि नहीं दिया हो, गरीब हो गया ना, दर भटक रहा है, अथवा सीधा ब्राह्मण को ही मार दिया, तो ब्रह्मघाती होगा। तो ब्रह्मघाती व्यक्ति अपने पाप का मार्जन दान पुण्य करके ही मार्जन करता है, नहीं करेगा, करता ही है। वो उस देश में गया, ब्राह्मणों को दूसरे व्यक्ति को भोजन कराया, श्राद्ध करवा दिया, अन्न करवा दिया, उसके माध्यम से पिंडदान आदि के माध्यम से दान दे करके, भंडारा करवा करके अपने पाप का मार्जन कर लेता है। अब यहाँ पर कहते हैं, टीका में आया देखिए, स्वस्य अन्न भक्षके स्वे पापम माष्टिम शोधयति इति अन्न धातु पाप क्षय उक्ते रे पितरस्य असाधारण अकृति भुंजानस्य पापिता इति। आप स्वे का अन्न भक्षण में स्व पापम, तो स्वे के अन्न भक्षण करने में जो पाप बन गया, उस पाप को मार्जन माष्टिम शोधयति कब करता है कि अन्न धातु, अन्न का दान करने वाले का पाप क्षय उक्ति। तो पाप क्षय की उक्ति है कि इतर को भोजन करा दिया, किसको? दूसरे को भोजन करा दिया तो पाप से निवृत्त हो जाता है। कहते हैं जो दूसरे का अन्न था उसको अपना बना लिया तो पापी हो जाता है। असाधारण करते भुंजाना से पापी थे, जो सभी पिता ने सभी के लिए उत्पन्न किया अन्न को अपने लिए बना लिया तो पापी हो गया। अब उसी को टीकाकार कहते हैं, अदत्वा तु या एतेभ्यः पूर्वं भुंक्ते अभिचक्षणः स भुंजानो न जानाति स्वे गृद्धेर जगदीम आत्मना। तो बिना इनको दिए, देवता आदि के दिए बिना ही जो व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति भोग करता है, ठीक है ना। सब भोग करने वाला व्यक्ति ऐसा न जानाती कि जो गिद्धों के द्वारा, कुत्ता के द्वारा, गिद्धों के द्वारा जो खाने वाला उसको अपने लिए खाता, उनके लिए बना हुआ अन्न है, उनके लिए भी इसमें भाग है, उनको ना दे करके स्वयं ही खा लेता तो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली आदि बन जाता है ना। कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, गिद्ध बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसने पुण्य की ही नहीं, दूसरे के अन्न को अपने बना लिया, फिर बाद में यही बनेगा। इसे पापी हो जाए, पापी हो गया तो फिर पाप का फल कुत्ता बिल्ली आदि है, ठीक है ना। तो इसलिए जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो तो दूसरे खिला देते हैं, इसलिए वो कुत्ता बिल्ली नहीं बनते। किंतु जो अधार्मिक व्यक्ति होते हैं, पर किसी आदि नहीं, अतिथि सत्कार आदि नहीं करते, तो कुत्ता बिल्ली बाद में बन जाते हैं, इस प्रकार से। अब उसी को आगे कहते हैं, कस्मात पुनः पापन न व्यावर्तते, इस हेतु से पाप से वो मुक्त नहीं होता। ऐसा प्रश्न कर दिया, तो इस हेतु से नहीं होता।
मिश्रम ही एतत् सर्वेषां ही स्वयं तद अप्रवृत्तम तद प्राणिभिर भुज्यते। के मिश्रम है, पिता ने सभी के लिए अन्न दिया है। ये अन्न कैसा है? कुत्ता के लिए भी है, बिल्ली के लिए है, मनुष्य के लिए है, कौवे आदि के लिए है, सभी के लिए है, जानवर के सबके लिए। सभी के लिए साधारण अन्न था, वो सभी का जो धन था उस धन को अपरभक्तम दूसरे को बांटे बिना ही प्राणियों के द्वारा दूसरे प्राणियों को बांटे बिना ही स्वयं भाग कर लेता है। दूसरे प्राणी को नहीं बांटा उसने, घर जीवन वाले ने, वो स्वयं खा लिए, इसी दूसरे वह आपका भागी हो जाता है। सर्वभोज्यत्वाद एव यो मुखे प्रक्षिप्यमाणोपि ग्रास परस्य पीड़ा करो दृश्यते मम इदम स्यादिति ही सर्वेषां तत्र आशा प्रतिबद्धा। हर लोक में प्रत्यक्ष देखा ही जाता है। कैसे? सर्वभोज्यत्वात् है, सभी का भोग होने से, सभी का अन्न सभी के लिए है। जो कोई घर जीवन वाला बनाता है भोजन तो वो सभी के लिए है। यो मुखे प्रक्षिप्यमाणो, तो वर्णन करते हैं तो किसी व्यक्ति ने ऐसे हम सामान सभी जगह सभी के सामने खा रहे हैं, तो सभी कोई 4-5 मनुष्य बैठे हुए हैं उनके सामने खा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली आदि खा रहे हैं उनके सामने खा रहे हैं। तो जैसे ही हम मुख में देंगे तो यो मुख से ये मुखे प्रक्षिप्यमाणो, कोई व्यक्ति अपने मुख में भोजन का ग्रास डालता है तो प्रक्षिप्यमाण होते हुए ग्रास है, जो ग्रास है भोजन है, परस्य पीड़ा करो, दूसरे को पीड़ा करने वाला होता है। कुत्ता कहता है देखो मेरे को दिए बिना ही खा रहा है, और बिल्ली कहती है देखो देखो मेरे को दिए बिना ही खा रहा है, तो उसके मन में वो हो जाता है, आधा कष्ट होता है कि मेरे को क्यों नहीं दे रहा, एक टुकड़ा मेरे को दे दे। पक्षी देखता रहता है कि मेरे को नहीं दे रहा, स्वयं ही खा रहा है। मनुष्य के मन में भी लार आ जाती है कि देखो अकेला खा रहा, मेरे से कुछ नहीं रहा। तो कहते हैं परस्य, दूसरे को पीड़ा करने वाला देखा जाता है। यद्यपि मुख में चला गया ग्रास है, ले जा रहा है, उसी काल में उसको दूसरे को पीड़ा हो जाती है। तो दृश्य लोक में देखा जाता है मामा एकदम से आता है इस अन्न में मेरा भी भाग है। इस कुत्ता कहता है इस अन्न में मेरा भी भाग है, बिल्ली कहती है मेरा भी भाग है, कौवा कहता है, पक्षी कहता है मेरा भी भाग है, और मनुष्य कहता है कि मेरा भाग है। इसलिए मेरा भाग होने पर भी अपने अकेले अकेला खाना मेरे को दे नहीं रहा। तो इति मम इदम स्यात्, इस प्रकार से सर्वेषां, तो सभी की ही सारे प्राणियों की उस अन्न में आशा प्रतिबद्धा, आशा देखी जाती है। अतः मेरे को प्राप्त हो जाता है, मेरी क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है, मेरी क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है। कौवा बिल्ली कुत्ता आदि कहता है इसको यदि मेरे को दे देता तो मेरी क्षुधा की निवृत्ति हो जाती, जैसे इसकी हो रही है। इस प्रकार से उससे अन्न में सभी की आशा बनी रहती है, दूसरे को पीड़ा हो जाती है। जो जिसके पास नहीं आए, कुत्ता बिल्ली नहीं आए, तो फिर वो उसकी पीड़ा हो जाती है, देखो मेरे को नहीं दिया, अपने अकेला क्या खा लिया। इस प्रकार से तो कहते हैं नहीं देने के कारण वो सभी का अन्न है, सभी का अन्न होने के कारण उसमें आशा बनी हुई है। यदि सभी का अन्न नहीं होता, प्रजापति सभी के लिए नहीं विभक्त करता उसमें, फिर आशा नहीं बनती। तो तस्मात् नः परम पीड़ा दर्शितुम अपि शक्ति, इसलिए दूसरे को पीड़ा दे करके दर्शन नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। पर पीड़ित दूसरों की पीड़ा करके दृश्यतुम दर्शन करने के लिए न सकते, नहीं सकते, अर्थात समर्थ नहीं होता, अर्थात नहीं करना चाहिए। अर्थात भोजन करना है तो दूसरे को भोजन यदि बनाया है तो दूसरे को उद्देश्य करके बना करके बचा हुआ शेष भाग है अपने लिए खाना चाहिए, कुत्ता बिल्ली को दे करके खा लेना चाहिए, है ना। अतः भोजन करना, भोजन बनना संपत्ति नारी है, पर्दे के अधिकारी। इस प्रकार से भोजन है, भजन है, संपत्ति है, नारी आदि है, तो एक अन्न करना प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से दूसरे को नहीं देखेगा तो अकेले खाएगा, लेकिन फिर भी भगवान को भोग लगा करके पक्षियों को दे करके, कुत्ता बिल्ली को एक रोटी दे करके स्वयं खाना चाहिए सारे जीवन वाले के लिए। अब आगे उसी को मनुष्य स्मृति कहते हैं, बहुत ही अच्छी स्मृति है। इसको लौकिक जीवन में देखा जाता है कि व्यक्ति दूसरे का पाप किस प्रकार से खाता है और दूसरे व्यक्ति का पाप कहाँ पर रहता है, उसको स्पष्ट रूप से यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित्य तिष्ठते, यो हि यस्य अन्नम स्नाति स तस्य स्नाति किल विषम इत्यादि स्मरणाच्च। कहते हैं दुष्कृतम ही मनुष्याणाम, मनुष्यों का जो दुष्कृत है, दुष्कृत पाप है, तो मनुष्यों का जो पाप है अन्नम आश्रित तिष्ठते, अन्न को आश्रय करके रहता है। जो अभी स्त्री पुरुष ने पाप किया है
वो पाप है उस व्यक्ति का जो पाप कहाँ पर रहता है कि अन्य को आशा करके रहता है। भाई स्त्री पुरुष यदि किसी को दान करेगी, किसी को खिलाएगी पिलाएगी इत्यादि, कहते हैं उसने खिलाया पिलाया तो अन्य को आशा करके उस पाप बैठा रहा, तो यो यस्य अन्नम अस्नाति, जो कोई व्यक्ति जिस किसी गाय जीवन वाले व्यक्ति का तो किसी भी व्यक्ति का अन्न को खाता है, तो अन्न को खाता है तो वो सा अंतस्य स्नात के लिए वो अन्न को नहीं खा रहा बल्कि उसके पाप को खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि उसके पाप है उसके अन्न में बैठे हुए उसके पाप निवृत्त होते हैं। तो इसका भजन नहीं किया तो इसको पुण्य समाप्त तो हो ही रहा है, भजन किया तो फिर वो पाप इसका बढ़ जाता है, इसलिए फिर पाप बढ़ जाने के कारण मन इसका दूषित हो जाता है। तो कहते हैं यो यस्य अन्नम अस्नाति, जो कोई व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति का अन्न खाता है तो अन्न नहीं बल्कि उसका पाप ही खाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर टीका में उसका व्याख्यान किया है कि यदा ही मनुष्याणाम दुष्कृतम अन्नम आश्रित तिष्ठति, यदा जिस काल में मनुष्यों का जो दुष्कृत है अन्न को आश्रित करके रहता है, तदा उस काल में तद आसारण कुर्वतो, जिस व्यक्ति ने अन्न को आसारण बना लिया, साधारण अन्न था आधा साधारण अन्न कैसे मतलब सभी के लिए था, उस अन्न को आपने व्यक्तिगत बना लिया है ना, कुत्ता बिल्ली को नहीं दिया। महत्व रूप से तो यहाँ पर एक विशेष है कि भूत बलि देना चाहिए, अतिथि भोजन, अतिथि तो सभी जगह नहीं मिलेगा लेकिन भूत बलि तो सभी जगह मिल जाती है ना, कुत्ता बिल्ली के लिए तो हर कोई डाल सकता है। ठीक है ना? तो कुत्ता बिल्ली को डाल दिया, एक रोटी गाय को डाल दिया, कुत्ता को डाल दिया, 3 रोटी डाल दिए, बस कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, पक्षी हो गए, गाय हो गए, तो 3 रोटी निकाल देना चाहिए और इसके पश्चात भगवान को भोग लगा। भगवान का भोग तो स्वयं मिल जाता है, वो तो जाते नहीं है। कुत्ता बिल्ली का तो मान लो चला भी गया है क्या नहीं, भगवान का भोग तो अपने पास में जाने वाला है, तो भगवान को भोग लगा दिया, लगा खा लिया। तो कहते हैं जो साधारण अन्न था उसको आसारण बना लिया, ऐसा आसारण बनाने से महातरम पापम भवति, महान पाप उसको हो जाता है। एक बहुत ही अच्छी श्लोक है ये स्मृति है, अरे गीता प्रेस की पुस्तक में शायद टिप्पणी में दी है, यहाँ तो मूल में दे दिए है ना, तो उसमें तो बहुत दुष्कृतम ही नष्टानाम अन्नम आश्रिते यो ही यस्य अन्नम अस्नाति सा तस्य अस्नाति किलबिषम इत्यादि स्मरण। इस प्रकार से दूसरों का भोजन नहीं करना चाहिए स्वामी, सब पापा ही खाएंगे दूसरे का, दिक्कत वाला काम तो नहीं तो महात्मा लोग दूसरे नहीं देखो ये करना चाहिए, इसलिए व्यवहार देने का नियम बन गया ना, कहीं खाते हैं तो उनके यहाँ कुछ नहीं शादी ब्याह किसी की पार्टी में जाते तो उसको लिफाफा देते हैं, इसलिए बनाए। अरे गाढ़ा जीवन वाला तो लिफाफा वो तो मेहमानी में देते हो, हर जगह थोड़ी देंगे, हर जगह थोड़ी, लेकिन जो भी महात्मा है ब्राह्मण आदि है वो दूसरे का ही अन्न खाएगा। अरे महात्मा दूसरे का ही अन्न खाएगा, स्वयं का थोड़ी खाता है वो, है नहीं, जिसके घर में जाएगा वो अन्न तो खाएगा, तो अन्न खाएगा। तो कबीर ने कहा ना स्वामी जी, गिरही का टुकड़ा बुरा 2-2 आंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नातर काढ़े आंत। हाँ मतलब ये तो है, महात्मा तो लोगों को अपना अन्न खिला करके अपना पुण्य कमाते ही हैं, ठाकुर साहब को खिलाते हैं लोगों को। आप भी तो बहुत करते हैं, आप छुपाए रहते हैं, पुण्य कमाए रहते हैं। तो ये है। अच्छा यहाँ पर एक और स्मृति है, मनुस्मृति में आया, टिप्पणी में आया है 200। आप तो एक मिनट की एक बात बताऊं, सबके काम की है। हमारे जो फादर इन लॉ रहे ससुर साहब हमारे, उन्होंने कभी अकेले भोजन नहीं किया स्वामी जी। करीब 35 आदमी 25 से 35 आदमी दोपहर में भोजन करते थे और 20-25 आदमी रात में उनके साथ भोजन करते थे। कभी अकेले खाए नहीं, लोग हमेशा जीवन पर्यंत खाते रहे उनके साथ। हाँ सही है, और जैसा देता गया, कभी कोई अभाव नहीं रहा उनके जीवन में। अच्छा कोई कहता है सब लुटा दो, ऐसे में कुछ नहीं लुटता है, सब कहने की बात नहीं। वो अरे पुण्य करने से मेरे वो धन संपत्ति आदि बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं होता है पुण्य कर्म करने से संपत्ति घटती हो, वृद्धि को ही प्राप्त होती है। यहाँ पर वर्णन किया है, देखिए एक टिप्पणी में बहुत मनुस्मृति आई है, मनुस्मृति 340 नंबर पृष्ठ है। अन्नादे भ्रूण माष्टिम पत्यौ भार्या अपचारिणी गुरु शिष्य याज्ञश्चा स्थिर राजनी किलबिषम। भ्रूण को हत्या करने वाला अपने पाप को, ब्राह्मण की हत्या करने वाला अपने
पापी व्यक्ति अपने पाप को अन्न आदि के द्वारा अन्न को खिलाने वाले में मार्जन कर लेता है। जिस किसी को अन्न खिला दिया अपना पाप उसमें चला गया। कहते हैं भार्या यदि भार्या में पाप है तो भार्या अपने पाप को पत्नी अपने पाप को पति में धो देती है ना। और कहते हैं शिष्य और यजमान